अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की इस प्रोग्राम के अंदर जो हम टॉप स्टोरीज हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कराची के अंदर जो सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट है, शेरशाह कबाड़ी मार्केट, उसके अंदर आग भड़क उठी और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 के करीब दुकानें जलकर खाकसर हो गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गैर कानूनी असले के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और सीटीडी ने यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करके 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया है। उस हवाले से भी डिटेल बताएंगे कि इन मुल्जिमान का ताल्लुक किस गिरोह से है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने अपना एहतजाज जारी रखा है और यह भी कहा है, ये इंदिया दिया है कि कल वजीर हाउस का घेराव किया जाएगा अगर मुतालबात नहीं माने गए, मुज़ाकरात नहीं किए गए। और खुशखबरी यह है कि शर्जील इनाम मेमन ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और वर्ल्ड बैंक से मुलाकात भी की है। ये कहा है कि बुलेट ट्रेन कराची से सक्कर तक चलाई जाएगी। अब देखना ये मंसूबा कब तक और कितनी जल्दी इसको जो है मुकम्मल किया जाता है। अभी सिर्फ एक बुनियाद रखी गई है, एक सोच जो है वो उसको डिस्कस किया गया है। आगाज कर लेते हैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट से। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जो दुकानदार हैं उनका नुकसान होता दिखाई दिया। 70 के करीब दुकानें जलकर खाकसर हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं, आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। लेकिन जो दुकानदार हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि फायर ब्रिगेड की गफलत से जो है वो आग भड़की है और 70 दुकानें जलकर खाकसर हुई हैं। दर्जनों के करीब जो है वो अगर बात की जाए दुकानों की तो वो जलती रहीं और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने का काम करता रहा। सारी जिम्मेदारी की अगर बात की जाए, जो दुकानदार कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये फायर ब्रिगेड के अमले पर आती है। क्या हकाइक, इसी पर बात कर लेते हैं। शेरशाह कबाड़ी मार्केट के जो सदर हैं जाहिद मलिक, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। जानना चाहूंगा ये जो मामला पेश आया आज, ये अफसोसनाक मामला है। एक झटके के अंदर हमने देखा कि करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हुआ, ये कैसे हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज ये सुबह फजर के टाइम चौकीदार जो हमारे हैं वो नमाज पढ़ने के लिए गए। जैसे ही वो नमाज पढ़ के आए तो उन्होंने देखा मार्केट के दुकान में आग लगी हुई है। उन्होंने फौरी तौर पे मुझे भी फ़ोन किया और उन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले को गाड़ी मार्केट से बाइक देके, हमारे शेरशाह करीब है फायर ब्रिगेड के, तो वो बाइक पे गए। वहाँ से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ ले गए। इतने मैं भी पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप गाड़ी लेके अंदर आ जाएं और ये आग बुझ जाएगी। लेकिन उस फायर ब्रिगेड गाड़ी के अंदर जो अमला था, उनकी गफलत की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और उनकी वजह से पूरी मार्केट को नुकसान पहुंचा है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए भरे बाजार के अंदर कि आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पूरी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी आग लग जाएगी। लेकिन वो शख्स माने नहीं, अपने पैर भी पकड़वाए उन्होंने और गाड़ी भी अंदर लेके नहीं गए, जिसकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर आग फैल गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जो लोग टैक्स देते हैं आज वो रोड के ऊपर आ गए। आज उनके पास खाने को भी पैसे नहीं है। इतना उनका बड़ा नुकसान हुआ है कि 70 दुकानें जल के खाक हो गई। ना सूबाई हुकूमत की तरफ से, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ना वफाक की तरफ से कोई भी शख्स ने आगे मार्केट में आके हमारे दुकानदारों की हमदर्दी लेने के लिए कोई शख्स नहीं आया। अपनी मदद आप मार्केट के अंदर आग बुझाई। हमारे अपने 3 से 4 दुकानदार जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड के एक अमले की टांग टूटी। ये बहुत बड़ी आग थी, अल्लाह ने बड़ा रहम किया। तो ये सिर्फ वो सुबह जो 2 शख्स थे फायर ब्रिगेड पे, उनकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है जाहिद, ये आपने बताया सुबह के वक्त आग लगी, पता लगाया जा सका ये आग कैसे लगी? नहीं, ये नागानी आफत है, अल्लाह की तरफ से हुआ है। जो भी हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ। जब ठंड आती है आपने देखा है जगह जगह आग लगना शुरू हो जाती है, तो ये कोई अल्लाह की तरफ से। चौकीदार हमारे पूरी मार्केट के अंदर 10 से 12 चौकीदार हैं। नमाज का टाइम होता है, उन्होंने मार्केट चेक कर नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आए तो उन्होंने धुआं देखा, उन्होंने देखा आग लगी है। अभी इस वक्त जो आप प्रोग्राम में बैठे हुए, इस वक्त क्या सिचुएशन है कबाड़ी मार्केट की? आग बुझा ली गई है? मैं जी अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा रही है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और हाँ, हमारा एक दुकानदार बच्चा अभी आईसीयू में आगा खान के अंदर है और पता नहीं अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे पाक, अभी तक वो होश में नहीं आया है। वो आगा खान हॉस्पिटल के अंदर है और आग अभी तक बुझी नहीं। अभी भी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मार्केट के अंदर आग बुझा रही है। इतनी बड़ी आग थी। उन 2 आदमी फायर ब्रिगेड के लोग ही वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमें इस मार्केट को। और मैं अब सूबाई हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से
वज़ीर आला सिंध से और बिलावल, खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं अपील करता हूँ, वज़ीर आला अरबाब इनसे ये मुराद अली शाह साहब से, कि खुदारा हमारा जो ना इनको मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारे पास बिल्कुल जो ना ये जो दुकानें थी ना वो भी जमीन बोस हो गई हैं। आप आगे देखें हमारे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। इस मार्केट के अंदर ये तीसरी ये चौथी आग लगी है इस मार्केट के अंदर। जाहिद, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। आप सदर हैं इस मार्केट के, अंदाजा लगा सकते हैं, तखमीना लगाया गया है कि कितना नुकसान हुआ है? ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये कल इंशाल्लाह ताला हम कल इसके ऊपर पूरे इस पर लिखत पढ़ करके जो जेन्युइन बात होगी, जो बात हो ऐसे जिसका नुकसान हुआ है वही बताएंगे। और बहुत बड़ा नुकसान है, कोई छोटा नुकसान नहीं है। छोटे से छोटे की दुकानदार की के दुकान के अंदर माल करोड़ सवा करोड़ रुपए का माल छोटे से छोटे सा पड़ा होता है, नहीं तो बड़ी बड़ी दुकानें जल के खाक हो गई पूरी। यानी जो बॉडी पार्ट्स की जो मार्केट है पूरी हमारी, वो जल के राख हो गई, खाक हो गई। देखते ही देखते आंखों के अंदर देखते ही देखते खाक, बिल्कुल मट्टी, यानी कि स्क्रैप वाला भी ना उसको पूरे स्क्रैप के रेट में नहीं लेगा। पूरी मार्केट की बर्बाद हो गई हमारी। नहीं, ये और बड़ा हुकूमत की बड़ा तरफ से कोई नुकसान है, नुमाइंदगी बड़ा नहीं। नुकसान है। 3 घंटे तक तो बताया जा रहा है शोले भड़कते रहे। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, ये मैं जानना चाह रहा हूं, जो दुकानदार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, आपने अपनी नहीं, इनिशियली गुफ्तगू में कहा कि फायर ब्रिगेड की गफलत से हुआ है, कैसे? मैं बताऊं, सुबह जो 2 गाड़ियां आई थी, अगर वो दोनों गाड़ियां अंदर ले आके गाड़ी लगा देते, वहां जब गाड़ियां बाहर लगी हुई थी वहां तक पाइप नहीं जा रहे थे। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनके पैर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह का वास्ता देता रहा, अल्लाह का वास्ता देता रहा उनके आगे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। गाड़ी अंदर लेके नहीं आए, पाइप वहां तक पहुंचे नहीं। और ये जो हमारा सामान है, समझ लें पेट्रोल होता है, ये बॉडी पार्ट का सामान, सीटें होती हैं, दरवाजे होते हैं, ये वायरें होती हैं, आप ये समझते हैं, ये समझ लें पेट्रोल एक तरह का। तो वो आग इस तरह भड़की जैसे जाहिर, मुझे ये कागज में। बताइएगा, जहां आप कह रहे हैं कि जिस जगह पर गाड़ी लेकर जाने को कहा और नहीं लेकर जा रहे थे, क्या इतनी जगह थी कि गाड़ी बासानी वहां तक जा सके? मैंने आज तकरीबन मीडिया के कोई 10-12 मीडिया के लोग आए हुए थे, मैंने उन सबको दिखाया। मैंने देखे ये गाड़ी इधर खड़ी हुई है, ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, ये गाड़ी पीछे खड़ी है, चारों तरफ गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी यहाँ ला सकते थे, दुकान के करीब ला सकते थे, और लगाने के इधर गाड़ी लगाने के बाद दुकानों में आग बुझा सकते थे। लेकिन उनकी उम्र 70 साल, बस 65 साल की, उनसे ना चला जाता, ना उनको देखा जाता। कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई सुस्ती बना कर रहा है। इस तरीके से 2 गाड़ियों ने, बाद में जो 5 मिनट की बाद में जो गाड़ियां आई हैं रेस्क्यू करने के लिए, उसमें अच्छे लोग आए, जवान लोग थे, उन्होंने भरपूर काम किया। लेकिन जो पहली जो 2 गाड़ियां आई थी उनकी वजह से इस मार्केट को बहुत बड़ा ठीक है, नुकसान दो हुआ है। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई जो अंदर गली के अंदर नहीं सबसे जा पहले जो आई सकी। थी। ठीक, उसके बाद कितनी गाड़ियां आई और फिर काम किया बेहतर तरीके से? उसके कितना बाद कितना तकरीबन वक्त दरकार था इस आग को बुझाने के लिए? कम से कम 8 से 10 गाड़ियां आ गई थी, और गाड़ियां बार बार जा रही थी, पानी भर के ला रही थी, प्राइवेट पानी के टैंकर आ रहे थे। बहुत बड़ी आग थी ये अल्लाह ने बड़ा रहम करा। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये पूरी मार्केट को लपेटे में ले सकते। जब गाड़ियां अंदर लगी है, चारों तरफ से पानी मारना शुरू किया है, तो आग पे काबू पाया गया है। नहीं तो ये पूरी शेरशाह कबाड़ी मार्केट की जितनी दुकानें, ये सब जल के खाक हो जाती। मैं बोल रहा हूँ 10 दिन तक भी आप आग नहीं बुझा सकते थे, इतनी बड़ी आग हो जाती है। नहीं, नाखुशगवार वाकया था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझाने का अमल जो है वो मुकम्मल किया। हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई, कोई नुमाइंदा आया? हुकूमत की तरफ ना कोई यकीन दहानी कराई गई, ना कोई आया, ना किसी ने कोई हमदर्दी के 2 अल्फाज बोले। एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग आए थे राब्ता कमेटी के, वो हमदर्दी अपनी करके गए, वो बुला के गए। बाकी और कोई नहीं आया अभी तक, हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। भाई हम भी तो आप ही के लोग हैं, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हम भी तो टैक्स अदा कर देते हैं, हम भी तो टैक्स करते हैं। हमारा एक कंटेनर आता है, उसके अंदर हम सेल टैक्स, दुनिया का टैक्स है उसके अंदर। हमारे कंटेनर जो हम लेके आते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सारे टैक्स हम भरते हैं। आप आगे देखिए हमारे बिल ऑफ एंट्री देखें, हम आपको एक चीज दिखाएंगे, एक कंटेनर के ऊपर 30-40 लाख रुपए ना ड्यूटी भर के लेके आते हैं, 50-50 लाख रुपए। आप देखें उनको, उनके साथ ये हाल है तो दूसरों का साथ क्या होगा। और मैं मीडिया के तरफ तुमसे एक बात कहूंगा, ये फायर ब्रिगेड को कि खुदारा रेस्क्यू के लिए अपने पास जवान तब तक रखें जो लोगों का जान और माल को बचा सके। ऐसे बुजुर्गों को आप ठीक है, जाहिद, मुझे ये भी बताइएगा
جب آگ بھڑکی ہے، جب آگ لگی ہے تو ہر مارکیٹ کے اندر آگ بجھانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، حفاظتی تدابیر کی جاتی ہے، تو کیا مارکیٹ کے اندر کہیں پر بھی حفاظتی تدابیر کے جی لیے جو جی آلات تھے وہ موجود تھے؟ تھی، ہمارے پاس بول تھی، ہم نے بول بھی ماری. جب وہ جتنی دیر میں یہ پیٹرول ہے، میں نے بتایا آپ کو یہ پیٹرول کی طرح چلتی ہے، بولے تھی ہمارے پاس، ہم نے بولے بھی پھینکی اس کے اندر، اور ہمارے پاس سلنڈر تھا، ہم نے سلنڈر بھی، لیکن وہ اتنی بڑی آگ تھی اس کا کام نہیں تھا. وہ دور دور تک تو آگ کے شعلے تھے، آدمی قریب نہیں جا سکتا تھا. آپ نے دیکھا، آپ نے میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا اور لائیو دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے شعلے نکل رہے ہیں. وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ آدمی 10 فٹ دور ہو رہا تھا. آگ بجھنے کے بعد بھی اتنی یعنی کہ ہیٹ تھی اس کے اندر کہ آدمی قریب نہیں جا پا رہا تھا. ٹھیک ہے، جن لوگوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں زخمی ہیں، اور ایک شخص کے بارے میں آپ نے کہا کہ آئی سی یو میں، یہ کیا آگ لگنے کے بعد مارکیٹ کے اندر موجود تھے؟ ان کو باہر نہیں نکالا جی گیا تھا جی کیا؟ جی 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 یہ اپنی دکان کا مال بچا رہے تھے، اپنی دکان کا مال نکال کے دوسری جگہ شفٹ کر رہے کوشش کر رہے تھے. اس دوران ان کو ایک دم کوئی چیز آگے گری لگی. ایک وہ زخمی ہوا جو ابھی آغا خان کے اندر ہے. یہ 4 لڑکے مارکیٹ کے جو اپنی مدد آپ جو فائر بریگیڈ کا پائپ لے کے چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اوپر سے اس کی اتنی ہیٹ تھی کہ پوری چھتی بیٹھ گئی. اس پہ اللہ نے ان کی 4 کی جان بچائی. کسی کا گندہ ٹوٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کے کولے پہ لگی ہے، کسی کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ان کو بڑا نقصان ہے ان 4 کو. ان سے میری ابھی تک ملاقات نہیں. میں خود ابھی جب کال آئی آپ کی، میں 10 منٹ پہلے اپنے گھر پہ آیا ہوں ابھی، اور ابھی بھی وہاں پہ آگ لگی. ہو سکتا ہے میں بھی واپس شیرشاہ کباڑی مارکیٹ جانا پڑے مجھے بھی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی بتائیے گا، اس شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے اندر کل تعداد کتنی ہے دکانوں کی؟ بھائی ماشاءاللہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اس کے اندر جنریٹر، کیبل، بجلی کا سامان، ٹائر، اسپیئر پارٹس، جنریٹر، وائر، جہاز کا سامان، گیڈانی، دنیا کا یہاں پہ کام ہوتا ہے. جو چیز آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ یہاں ملے گی. لیکن یہاں پہ حکومت کی طرف سے کوئی ہمارے کو نہ ٹھیک ہے، کسی چیز کی زاہد وہ نہیں ہے. کافی آپ صدر ہیں اس مارکیٹ کے، کوئی لائے عمل بنایا ہے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ جن کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں وہ کیا کریں گے اب؟ میں میڈیا کے طرف سے یہ بول رہا ہوں کہ وہ لوگ بالکل زمین پہ آ گئے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 100 روپے بھی نہ ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا کی طرف سے اس بات کو آپ ہمارے افسران تک پہنچائیں کہ جن جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاوضہ دیا جائے کہ وہ اپنی دکانیں دوبارہ بنا سکیں، دوبارہ کاروبار کرنے کے لیے سامان خرید سکیں. ان کے پاس 10,000 روپے نہیں ہے، ان کے پاس 5,000 بھی نہیں ہے. ہمارا سارا جو پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہ ہمارا کاروبار کا سہولت شیر شاہ میں ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں پیسے نہیں رکھتے، ہم اپنے شیر شاہ میں مال خرید کے رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک آدمی کے پاس 4 5 5 3 دکانیں ہوتی ہیں. تو ہم اپنے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مال خرید کے رکھیں، جس کے اندر سے 1 سال مال لے کے ہم رکھ لیتے ہیں. تو سب نے، اور ابھی تقریباً ابھی کروڑوں روپے کا لوگوں نے مال ابھی خریدا. 10 دن نہیں ہوئے ابھی، اور جو نا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لوگ جو نا ٹھیک ہے، بالکل زمین پہ آ گئے. تو میں آپ کے طرف سے یہ چاہتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے، تو میں ان سے امید ہے کہ وہ شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کی پوری مدد کریں گے. سائٹ کی یونین ہے، ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں. کراچی کی تاجر برادری ہے، ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ بھائی شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کو کے جو دکاندار ہیں ان کا ساتھ دیں. اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور بالا جو افسران ہیں اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے میری کہ ان کو معاوضہ دیا جائے کہ اپنا کاروبار کر سکیں، اپنے روٹی بچوں کے لیے. کرتا آج کل پہلے کاروبار نہیں ہے، لوگ تباہ برباد ہوئے ہیں، روزگار مل نہیں رہا ہے اور موت مل رہی ہے، موت. ٹھیک ہے، اور کاروبار بہت شکریہ. زاہد ملک، شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنا کہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور مارکیٹ کے اندر 70 کے قریب یہ جو دکانیں ہیں وہ جل کر خاکستر ہوئی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اگر گلی تک چلی جاتی ہیں تو اس وقت آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو ادارے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنی ہیں چیزیں، وہ بتائیں گے کہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ حقیقت ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو حکومت ہے، حکومت وقت کی بات کی جائے، صوبائی حکومت کی بات کی جائے، تو اس کی طرف نظر ٹکا کر بیٹھے ہیں یہ جو مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں جن کا سامان جل کر خاکستر
ہوا ہے. دیکھنا یہ کہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے, کس طرح سے مالی معاونت کی جاتی ہے, کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. ایک وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے والے ملزمان کو, لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کا کس گروہ سے تعلق ہے, آپ کو وقفے کے بعد تمام ڈیٹیل بتائیں گے.